आज हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी प्रश्न पत्र कक्षा 10 50 बोर्ड। इसके नंबरों पे डिस्कस करेंगे। हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट है, सीबीएसई में 5 इंक्लूड किए जाते हैं। तो 6 सब्जेक्ट है और पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स। हिंदी में 100 मार्क्स कैसे लाएंगे? देखिए 30 मार्क्स का तो होता प्रैक्टिकल, प्लस 20 मार्क्स का होता है बहुविकल्पी। बच्चा मेरा 50 नंबर का पेपर, रिटन पेपर होता है। वो लिखित परीक्षा कितने नंबर की है? 50। बहुविकल्पी को मैं डेली लाइफ में पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाएंगे। एक बार फिर समझते हैं। खंड का है वो 20 नंबर का है। हिंदी साहित्य का मतलब होता है हिंदी का इतिहास। दूसरा, इसमें कुछ ग्रामर भी दे दिया गया। प्रश्न पहला खंड, वो खंड आखा ये कहा है, तो ये बचा मेरा 50 मार्क्स का। कितने का बचा? 50। गद्य पर आधारित प्रश्न पत्र, चैप्टर टोटल 7 है। 7 में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी चैप्टर टोटल 7 है। अगर हम 4 चैप्टर याद करते हैं तो हमारा 100% हो जाएगा, क्योंकि 2 गद्यांश आते हैं। पहला गद्यांश आएगा 1 से लेकर 4 के बीच में, दूसरा आएगा 5 से 7 में। हो सकता है दोनों 4 में मिल जाए, जिसके लिए आप लोग पिछले प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हो। इसी तरह पद्यांश पर आधारित प्रश्न, चैप्टर टोटल 11 है, नंबर है 6। चैप्टर 11 है, इसमें चैप्टर हम लोग कितने? 5 याद करने। कितने याद करने? 1 मिल जाए। लेखक की जीवन परिचय, लोग कहते 4 कर लो। टाइम कम बचा है, जिन बच्चों ने अभी भी एजुकेशन स्टार्ट की है उनके लिए ये तो 7 चैप्टर हैं, 7 गद्यांश है, 4 रचनाएं आएंगी। आप कोई 3 ही याद कर लो। कितनी? 3 जीवनी। 3 जीवनी करो, मगर वो डिटेल में करो। जितना टाइम 7 याद कर रहे हो उतनी 3 को डिटेल में सभी किताबों से 2-2 लाइन बढ़ाओ। कोशिश करो मैं बड़ा कैसे करूं, कोशिश करो मैं अक्षर कैसे बनाऊं। जैसे जीवनी मेरा गलत लिखा, जब हम अक्षर ही स्पष्ट नहीं बनाएंगे तो राइटिंग कैसे सही होगी? दिस इज विजुअल। 3 का खा, कवि का जीवन परिचय, ये चैप्टर 11 है। पद्यांश है, पद से लिया गया ये। तो इसमें 11 में 5 नहीं 4 जीवनी याद कर लो, क्योंकि 4 आती है। कितनी आती है? 4 जीवनी आती है। तो पहले 2 से 1 आएगी, 4 की याद कर लो, 1 मिल जाएगी, यानी 3 चैप्टर में 1 मिलेगी। इसे डिवाइड कर लो। अगर 12 चैप्टर होते तो पहले 3 से 1, 4 5 6 1 मिलेगी, 7 9 से 1 मिलेगी, 10 11 12 से 1 मिलेगी। मोस्टली 4 चैप्टरों में आपको कम से कम 2 जीवनी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 जीवनी। तो 4 जीवनी याद करनी, यानी कि आधा कोर्स याद करते हैं तब भी नंबर 100% लाते हैं। संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद सहित व्याख्या, ये हिंदी में चैप्टर है 9। टोटल चैप्टर कितने? 9 टोटल कितने? टोटल चैप्टर है 9। इसमें 2 का भाग दे दो। बच्चे कितने मेरे? 4 में 5 तैयार कर देता हूँ। हिंदी श्लोक याद, इसी में श्लोक आएंगे 5 में, उन्हीं में से याद कर लो। एक श्लोक, एक प्रश्न 2 ना आया, जब हम उनमें से 2 याद करेंगे कोई ये आएगा वो छूट जाएगा। इसमें से श्लोक 2 आएंगे। कितने श्लोक आएंगे? 2। तो हो सकता है जो मैं याद करके गए वो ही फंस गया, तो वो नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे 2 से 3 श्लोक याद कर लीजिए, कन्फर्म 3। तो 3, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर देने, टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4। इन 4 में से मुझे कोई 2 कर दे। मुझे कितने कर दे? 2।
तो इसके लिए भी हम 4 चैप्टर क्लियर करते हैं, 4 पार्ट याद करते हैं, 4 चैप्टर क्लियर करते हो जाते। खंड का भी 3 नंबर का है। इसमें क्या होता है, एक तो आता है सर्ग, सर्ग की 3 हेडिंग होती, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। तीनों सर्ग बड़ा चढ़ा के याद करो, या फिर चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। अब रहा निबंध, निबंध 9 है तो 6 निबंध याद कर लो। पा फा बा भा ता था दा धा ना, आधा ना ही बनेगा क्योंकि धा का 5वां शब्द ना है, ऐ ना है, तो आधा ना बनेगा। तो 6 निबंध, 6 से 8 भी तैयार कर लो एक बार। अब मैं आपको बता देता हूँ किससे क्या आता है। देखिए आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर है उसमें डिस्कस कर रहे थे, गद्य से गद्यांश, यानी गद्य वाली बुक से गद्यांश हमारा 6 नंबर से आएगा और गद्य से जीवनी आएगी 5 नंबर की। चैप्टर टोटल कितने पढ़ने, केवल 4। कितने, 4 थे। पद से पद्यांश, पद से पद्यांश आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छाट के लिखने। चैप्टर में टोटल हमारे चैप्टर पढ़ने हैं इसमें 5 चैप्टर। और जीवनी आएगी, जीवनी के लिए आप 4 ही रख ले तब भी चलेगी। जीवनी के लिए कितने, 4, यानी जीवनी 4 याद कर दी केवल। 5 और 9। संस्कृत परिचय का हमारी टोटल कितनी चैप्टर है आप लोग बताइए। 9 है। कितने हैं, 9। ये मुझे दिलाने वाली 16 नंबर। कितने दिलाने वाली, 16। गद्य अभी 11 नंबर दिला रही, और 5 चैप्टर याद करने से ये मुझे दिला रही 11 नंबर। कितने दिला रही, और संस्कृत परिचय का दिला रही 16 नंबर। और चैप्टर कितने पढ़ने, केवल 5। कितने चैप्टर याद करने, 5। तो ये कितने हो गए चैप्टर, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर, 9 और 5 कितने हुए, 9 पर। 4, 5, 9 और 9, 5, 14। एक चैप्टर खंड का पेपर से पढ़ना है। कितना, खंड का। ये कितने हो गए, 50। 15 कितने हो गए, 15। 15 चैप्टर हो, कितने हो गए, 15। और 16 15 वो हो गए। 5 चैप्टर इससे पढ़ लेने निबंध से, यानी 20 चैप्टर याद करने, 20 पाठ याद करने, और हमारा टारगेट पहुंच जाएगा 85 प्लस। एक बार फिर नजर डालते, निबंध 9 नंबर का आएगा तो उसके लिए हो सकता है 5 में आए तो अनुवाद दे देंगे, कह नहीं सकते। 5 का भी आएगा तब भी बड़ा है, 5 हेडिंग आती है। सबसे पहले मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए कुछ लिखा है, भूमिका सब में आती है हेडिंग, और निष्कर्ष या उपसंहार सभी में। उपसंहार 2 हेडिंग हमने आपको याद करा दी। सबसे पहली कौन सी है, भूमिका। सबसे लास्ट कौन सी है, उपसंहार। हिंदी की संवैधानिक स्थिति राजभाषा के रूप में, और उसकी स्थिति क्या है, हिंदी की वास्तविक स्थिति। एक तो उसे सबसे शुरुआत दिखाई, वो संविधान में क्या स्थिति है उसकी, और ये राज्य के वास्तविक रूप दे दे, और उसकी असलियत क्या है। मतलब किसी भी चीज को पहले दिखाओ कि इसकी जरूर ये है क्या, फिर उसके रूप में, और फिर उसकी असली स्थिति क्या है। चाहे कंप्यूटर की ले लो, कंप्यूटर में भी इसी तरह बनेंगे। अच्छा, निबंध आप समझो कितने काउंट करें। निबंध की कैटेगरी आपके यूपी बोर्ड में दिए गए, वैज्ञानिक के आधार पे आ सकते हैं, आर्थिक के आधार पे आ सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पे आ सकते हैं, सामाजिक के आधार पे आ सकते हैं, पर्यावरण के आधार पे, और सांस्कृतिक एवं धार्मिक। 6 भागों में बांटे गए। तो मैं चाहूंगा कि एक तो वैज्ञानिक वाला हम पढ़ ले, इसके 4 याद कर ले, राइट। और सामाजिक में दहेज प्रथा है, चीजें हैं ये,
तो सामाजिक के याद कर ले, या शिक्षा स्वास्थ्य कर ले, या फिर हम सांस्कृतिक एवं धार्मिक याद कर सकते हैं। पर्यावरण को छोड़ देंगे, आर्थिक को छोड़ देंगे, इकोनॉमिक से लेके वैज्ञानिक को हमें सीखना है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक बनना है। हम लोगों को क्या बनना है? टेक्निकल चीजें बननी है। पर्यावरण को अब इतना ध्यान में नहीं रहे। सांस्कृतिक एवं धार्मिक, ये धार्मिक चीजें हमारे घर में मेरे पूर्वजों बताई, मम्मी पापा बाबा ने बताई, जो पूर्वज रहे उन्होंने बताई। तो इस तरह हम लोग यूपी बोर्ड में 85 प्लस ला सकते हैं, बच्चे हुए 3 बनती है। निबंध के मैंने आपको कैटेगरीज बता दिए। निबंध 6 कैटेगरी में आएंगे। 2 कोई तैयार कर लो या 3 कर लो तैयार, 3 इससे तैयार कर लो, 3 इससे कर लो, 3 इससे, मगर कम करो, मगर बड़ा चढ़ा के करो। भले ही 2 करो, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक सामाजिक से रिलेटेड, एक पर्यावरण से, और एक सांस्कृतिक धार्मिक से। तो कोई 2 कर लो, ये 2 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो। और हेडिंग बहुत सरल है, उसके बारे में याद नहीं करना। खाना के टाइम पे, सोते टाइम पे सोचो, बड़ा चढ़ा के किसी बड़ा कैसे कर सकते हैं, दिमाग यहाँ पे लगाने से लेंथी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया 11 नंबर मुझे गद्य देगी, 11 नंबर गद्य, 11 नंबर पद, 16 नंबर संस्कृत पर जाएगा, 3 नंबर खंड का, और 9 नंबर ये 11 दूनी 22 और 6 26 36 और 36 3 39 और 9 48 कितना होगा? 48 एक किसका छूट रहा है? 11 11 22 16 11 22 और 22 और 16 हो जाएंगे 38 38 3 हो जाएंगे, 38 3 41 और 10 9 पूरे 50 वो तो गए। 11 नंबर गद्य बोलो, 11 नंबर पद, 11 नंबर पद, 11 नंबर 16 नंबर संस्कृत, 16 नंबर संस्कृत और 9 नंबर का निबंध। तो हमें संस्कृत पे टाइम देना है। यस सर। और मुझे 20 नंबर बहुविकल्पी भी रोज पढ़ने। किस तरह मेरे माइंड में अगर पेपर सेट हो जाएगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। थैंक यू क्लास।